दोस्तों एक बार अकबर ने ब्राह्मण की दाहिनी हालत में भिक्षा मांगते हुए देखा तो बीरबल से व्यंग करते हुए कहते हैं कि बीरबल, ये तुम्हारे यहाँ का ब्राह्मण है जिसे तुम ब्रह्म देवता के नाम से जानते हो, लेकिन ये तो भिखारी है। हाय गाइस, मैं हूँ शिव और ये अद्भुत प्रसंग हम सबके लिए। दोस्तों बीरबल ने उस समय कुछ नहीं कहा। जब अकबर महल से चले गए तब बीरबल वापस आए और उस ब्राह्मण से पूछे कि तुम भिक्षा क्यों मांगते हो। ब्राह्मण ने कहा कि मेरे पास धन, आभूषण, भूमि कुछ भी नहीं है और मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ। अपने परिवार के भरण पोषण के लिए भिक्षा मांगना मेरी मजबूरी है। बीरबल ने ब्राह्मण से कहा कि तुम भिक्षा मांगकर दिन भर में कितना कमा लेते हो। तो ब्राह्मण ने कहा कि 6 से 8 असरफियाँ। बीरबल ने ब्राह्मण से कहा कि अगर तुम्हें कुछ काम मिले तो तुम भिक्षा मांगना बंद कर दोगे। ब्राह्मण ने पूछा कि मुझे क्या करना होगा। बीरबल ने कहा कि आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना होगा और स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनकर 101 बार माला से ज्ञाति मंत्र का जाप करना होगा। उसके लिए मैं आपको भेंट स्वरूप में 10 असरफियाँ दूंगा। बीरबल का प्रस्ताव ब्राह्मण ने स्वीकार कर लिया और अगले दिन से उसने भिक्षा मांगना बंद कर दिया और बड़ी ही श्रद्धा भाव से वो ज्ञाति मंत्र का जाप करने लगा। जैसे ही शाम होती बीरबल से 10 असरफियाँ लेकर वो अपने घर लौट आता। ब्राह्मण की सच्ची श्रद्धा और लगन को देखकर बीरबल ने ज्ञाति मंत्र की संख्या और असरफियों की संख्या दोनों बढ़ा दी। ज्ञाति मंत्र के प्रभाव से ब्राह्मण को भूख, प्यास और शरीर की चिंता नहीं रही। ज्ञाति मंत्र के जाप के कारण चेहरे का तेज झलकने लगा। अब लोगों का ध्यान ब्राह्मण की ओर आकर्षित होने लगा। दर्शन अभिलाषी दर्शन के बाद कपड़े, पैसे, रुपए, मिठाइयाँ, अन्य चीज चाहते थे। अब बीरबल से प्राप्त असरफियों की भी आवश्यकता नहीं रही। दोस्तों यहाँ तक कि ब्राह्मण को चढ़ाई गई वस्तुओं का भी आकर्षण नहीं रह गया। अब ब्राह्मण के मन में सदैव ही ज्ञाति मंत्र का जाप चलता रहा। अब वो ब्राह्मण से ब्राह्मण संत हो चुके थे और उनकी ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी। दोस्तों अब दूर दराज से श्रद्धालु दर्शन करने आने लगे और कुछ भक्तों ने मिलकर मंदिर एवं आश्रम बनवा दिया। दोस्तों ब्राह्मण की तब की प्रसिद्धि खबर अकबर को भी मिली तो उन्होंने भी उनसे मिलने का फैसला लिया। अब वो शाही तोहफे के साथ और राजश्री ठाट के साथ बीरबल को लेकर संत से मिलने के लिए चल पड़े। अब अकबर ब्राह्मण के आश्रम पहुंचे और उन्हें प्रणाम किया और उन्हें शाही भेंट प्रदान करी। ऐसे तेजमय संत का दर्शन कर अकबर का हृदय हर्षित हो गया। अकबर और बीरबल दोनों आश्रम के बाहर आ गए। तब बीरबल ने अकबर से पूछा, जापना, आप इन ब्राह्मण को जानते हो? तब अकबर ने कहा कि नहीं, मैं इन्हें नहीं जानता हूँ। तब बीरबल ने कहा कि ये वही भिखारी ब्राह्मण हैं। बीरबल ने कहा कि जिसे आपने व्यंग कसर कहा था कि ये तुम्हारे ब्राह्मण हैं जिसे तुम ब्रह्म देवता कहते हो। जापना, आज आप स्वयं उस ब्राह्मण के पैरों में शीश नवाकर आए हैं। अब अकबर के आश्चर्य की सीमा न रही तो उन्होंने बीरबल से पूछा कि इतना बड़ा बदलाव कैसे हुआ। बीरबल ने कहा कि महाराज, वह मूल रूप से ब्राह्मण ही है, लेकिन परिस्थितिवश वह अपने धर्म और सच्चाई की शक्तियों से दूर है। धर्म के एक ज्ञाति मंत्र ने ब्राह्मण को साक्षात ब्रह्म बना दिया। वह कैसे बादशाह को चरणों में गिरने में विवश कर दिया। वही ब्राह्मण की अधीन मंत्रों का प्रभाव है। दोस्तों यह नियम सभी ब्राह्मणों पर समान रूप से लागू होता है क्योंकि ब्राह्मण आसन तप से दूर रहकर जी रहे हैं, इसलिए पीड़ित हैं। वर्तमान में आवश्यकता है कि सभी ब्राह्मण पुनः अपने कर्म से जुड़े और संस्कारों को जाने और माने। मूल रूप से ब्रह्म रूप में जो विलीन होने की क्षमता रखता है वही ब्राह्मण है। यदि ब्राह्मण अपने कर्म पथ पर दृढ़ता से चले तो देव शक्ति उसके पीछे चल पड़ती है।